हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और हम एक ओलंपियाड में ही एक टॉपिक लेके आए हैं क्लास 7 का, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आई होप आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा। तो उसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आर गिवन बिलो। पहला ब्लैडर, फिर किडनी, फिर यूरिटर, फिर यूरिथ्रा। इन विच ऑर्डर डज यूरिन पास थ्रू दीज स्ट्रक्चर्स। आप देखिए, यहाँ पे देख रहे होंगे एक डायग्राम दिख रहा है। सबसे लास्ट में यूरिथ्रा आता है, ठीक है। उसके ऊपर यूरिनरी ब्लैडर है, फिर यूरिटर्स है, फिर ये लेफ्ट किडनी है और ये राइट किडनी है, ठीक है। रीनल आर्टरी है ये, ओके। इंफीरियर वेना कावा, डोर्सल एरोटा, एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे है, लेफ्ट किडनी से सटा हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले क्या आएगा, किडनी, फिर यूरिटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिथ्रा, ठीक। सबसे पहले जो है किडनी यानी सेकेंड ऑप्शन, 2, फिर यूरिटर यानी कि थर्ड, 2, 3, फिर ब्लैडर फर्स्ट, 2, 3 फर्स्ट, फिर फोर्थ यूरिथ्रा, ये ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Tissue is involved in transportation of water and minerals in plants. वाटर और मिनरल किस टिश्यू द्वारा होता है, ये आप सबको पता होगा, जाइलम। जाइलम आपका एक टिश्यू है। और आपको याद करने का एक तरीका इसे कर सकते हैं कि जल जाइलम के थ्रू किया जाता है, जल फ्लोएम के थ्रू फूड, ठीक। इससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। जाइलम मतलब जल, फ्लोएम मतलब फूड। दूसरा ऑप्शन है, तो पहला है जाइलम। दूसरा, ट्रांसपिरेशन प्रोड्यूसेज अ पुल इन द प्लांट दैट कॉजेज द वाटर टू मूव अपवर्ड। एक पुल, कौन सा पुल करता है वो देखते हैं। और थर्ड ऑप्शन क्या है, ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस थ्रू द सेल्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। और चौथा है, आर नोन एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। तो अभी हमने आपको बताया, जाइलम टिश्यू इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स। Transpiration produces a pull in the plant that causes the water to move upwards, that is suction pull. Translocation takes place through the cells of phloem और are known as soldiers of the body। तो ये आपके ल्यूकोसाइट या WBC वाइट ब्लड सेल बोलते हैं इनको। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला जाइलम है, तीसरा फ्लोएम है, ठीक है। दूसरा सक्शन है, यस। चौथा प्लेटलेट है, नहीं, गलत है ये। पहला फ्लोएम नहीं है, पहला जाइलम है। और फोर्थ ल्यूकोसाइट है, ये सही है लेकिन पहला गलत है। तो तीसरा जाइलम नहीं होगा, तीसरा फ्लोएम होगा। पहला ऑप्शन ही सही है, पहला जाइलम और तीसरा फ्लोएम, 2 का ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू द गिवन फिगर, आइडेंटिफाई द पार्ट्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू जाएगा, हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये है, देखिए हार्ट का स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये एरोटा है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेंस, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, राइट एट्रियम, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, राइट वेंट्रिकल। तो जैसा कि हमें पता है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है, आर्टरी जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं और वेंस डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन पल्मोनरी के केस में उल्टा हो जाता है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो जो है डीऑक्सीजनेटेड है ब्लड ले कैरी करती है, और पल्मोनरी वेंस जो है ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो जो है ये जो टी है, ये जो है आपका पुल्मोनरी आर्टरी है। पुल्मोनरी आर्टरी जो है ये आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, ठीक है। तो आपका ये
डी ऑप्शन किस में है, 2 में। उसके बाद पी जो है आपका, ये आपका एरोटा है, वो नहीं है। क्यू जो है वेना कावा है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक। और आर जो है आपका राइट वेंट्रिकल, इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अमोनेटेज, आपको बताना है कि अपना जो स्क्रिप्टरी वो है प्रोडक्ट कैसे कैसे निकालते हैं। अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म। आपको पता है अमोनोटेलिज्म वो एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं मेनली, ठीक। और यूरिकोटेलिज्म जिनको पानी बचाना होता है जनरली। यूरियोटेलिज्म जो है नॉर्मल, जैसे ह्यूमंस जो हैं यूरियोटेलिज्म हैं। तो अमोनोटेलिज्म स्पॉन्जेज, हाइड्रा, बोनीफिश, लीच, क्रोकोडाइल, ये सभी वाटर एनिमल्स हैं। तो ये जो एक्वेटिक हैं तो ये सभी अमोनोटेलिज्म में आएंगे, ये सही है। इनकरेक्ट मैच हमें बताना है। यूरियोटेलिज्म में स्नेक नहीं आता है और ये यूरिको में आता है स्नेक, ठीक है। और यूरिको में ह्यूमन नहीं आता है, ये यूरियो में आता है। ऑप्शन 2 एंड 3 इनकरेक्ट है, बी, ठीक। नेक्स्ट है रीड द गिवन पैसेज। पुलमोनरी कैरीज रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। तो देखिए, हमने आपको अभी बताया पुलमोनरी वेंस जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं, ठीक है। जबकि पुलमोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड, और ये कहाँ जा रहा है, हार्ट से लंग में जाना है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आर्टरी, पुलमोनरी आर्टरी कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। ये आपका है सी ऑप्शन ना, ये इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद क्या भी देख लीजिए, एंड पुलमोनरी कैरीज रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। तो पुलमोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, ठीक, वेरी गुड। इसके बाद रिफर टू द गिवन फिगर्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये एक्स और वाई को हमें पहचानना है और यहाँ पे जेड है, ठीक है। देखेंगे तो एक्स जो है ये आपका फ्लोएम है, वाई जाइलम है और जेड जो है स्टोमा है, ठीक है, स्टोमेटिक। तो अभी हमने बताया जाइलम मतलब जल, एक्स जो है फ्लोएम है तो ये जो है फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। वाई जो है जल, जाइलम है तो जल करेगा, और स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज के लिए होता है, डी ऑप्शन, 8 का डी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।